नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और मेरा आज का जो वीडियो है वो एक बेसिकली एक प्रश्न के ऊपर है। और वो प्रश्न जो है वो है, योगी आदित्यनाथ ने पूछा था कि क्या मुगल हमारे हीरो हो सकते हैं? क्या वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं? और इन्हीं सब चीज़ों पे मेरा काफ़ी ध्यान गया और मैं काफ़ी चाह रहा था कि मैं खुद भी चाहूँ कि ये खुद की भी अपनी भी एक जिज्ञासा होती है कि भाई क्या जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? और ये जो ऐसा उत्तर है जो कि कभी किसी ने हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि एक व्यक्ति जो है इस चीज़ के ऊपर प्रश्न करे, या फिर कभी ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। मैं तो सीबीएसई से पढ़ा पढ़ा हूँ और उसमें कभी मैंने ये नहीं देखा, मतलब जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें ये एक एंगल हमें सोचने को ही नहीं मिलता है। हमें हम मिडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, मिडिएवल में आते हैं और उसके बाद जस्ट स्क्रैप थ्रू हम लोग करते हैं मोहम्मद बिन कासिम और ये सब से करते करते इधर तक पहुंच जाते हैं। और लेकिन हमें जो एक क्वेश्चनिंग का होता है उस पे हमें कदर ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि क्या वो हमारे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, तो मैं तो सीधे बोलूँगा नहीं। कोई प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सकता है? जो कि अगर मेरा कोई प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि एक समाज के लिए उसने कुछ अच्छा काम किया हो, ठीक है? अ, कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो कि जिससे कि चीज़ें बहुत बदली हों, ठीक है? लेकिन अगर आप देखें, तो मुगलों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया इस धरती के लिए, ठीक है? मुगल खुद वो लोग जो आए टर्की, अफ़गानिस्तान और बाकी दूसरे जगहों से आए, ठीक है? तो उन वो तो हमें लूटने के लिए आए थे, ठीक है? और दूसरा उनका जो एक और जो चीज़ था वो खुद भी वो गाज़ी भी बनना चाहते थे। गाज़ी का मतलब सिंपल सा ये है कि वो इस्लाम इस धरती को पूरा का पूरा इस्लामिक बनाना चाहते थे, ठीक है? और ये सबसे पहली बार जो चालू हुआ 712 में चालू हुआ ये, मोहम्मद बिन कासिम जिसने कि सिंध पे हमला किया। और सिंध जो है उस समय के जो राजा थे, राजा दाहिर। और अ, ये वहाँ से ये पूरी की पूरी जो आक्रमण जो है था वो चालू हुआ। और कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए, ठीक है, तो हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाने का सपना जो था बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, ठीक है? तो ये पहली लड़ाई चालू हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। और उसके बाद लगभग मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद और भी लोग आते रहे और एक के बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो उसी श्रृंखला में अगर आप देखें, मोहम्मद कासिम का चला, उसके बाद मोहम्मद गजनी अ, के उनकी और उनके जो आने वाली पीढ़ियाँ आती रही लगभग 970 के करीब से, और 1030 एडी तक चलता रहा, तब तक जब राजा सुहेल देव ने उन लोगों को अ, अच्छे से उनकी पिटाई नहीं की। और लगभग करीब 150 साल का जो समय था, 1030 एडी से लेके और 1206 एडी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी, मदुराई सल्तनत, तुगलक डायनेस्टी, तैमूर इन्वेजन, सिकंदर लोधी, फिर उसके बाद जो आए मुगल, जिस पे कि हमारा आज प्रश्न है, ठीक है? और उसमें हमारे उसमें बाबर बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब, और उसके बाद तो लगभग उनकी जो अ, जो क्या बोलते हैं सल्तनत
मराठाओं ने कम से कम अगर देखा जाए तो खत्म ही कर दी। ठीक है, अभी जो वापस जो मेरा प्रश्न था उस पे आते हैं। और उस प्रश्न पे मुगलों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम कहें कि भाई वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, जितने भी मैंने इन क्या बोलते हैं, इन इस्लामिक इन्वेडर्स के नाम गिनाए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लूट मार करना चाहते थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 100 मिलियन हिंदूज वर किल्ड और दे वर कन्वर्टेड और दे वर टेकन कैप्टिव। ठीक है, ये जो एक नंबर है, ठीक है, इन करीब 600 700 या 800 साल का इतिहास लिया जाए तो उसमें करीब 100 मिलियन जब हम बोलते तो लगभग 10 करोड़ लोग जो थे हिंदू थे उनको मार दिए गए। ये उस समय उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, या तो भाई आप कन्वर्ट हो जाओ, हाँ, ठीक है, या तो आपको मार दिया जाएंगे आप। ठीक है, तो लगभग इस 700 800 साल में 100 मिलियन, ये एक ऐसा जेनोसाइड है जो कि जिसके बारे में कोई भी कहीं भी बात नहीं करता है। कोई भी, आप जूस के बारे में तो आप सुनते हैं, काफी हद तक वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, लेकिन हिंदूज के बारे में कोई कहीं पे भी नहीं सुनता, ना तो हमारी एजुकेशन प्रणाली उसको बताती है, ठीक है, और कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो मुगल तो कहीं से भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो मुगल तो वापस भी नहीं गए, वो तो यहीं पे बस गए, वो यहीं के हो गए। जी नहीं, बाबर जो है, बाबर की जो क्या बोलते हैं, उसकी उसको जो दफनाया गया था, ठीक है, उसको अफगानिस्तान में ही दफनाया गया, ठीक है, और बाकी जो भी थे उनका क्या था भाई, अब यहाँ पे हमने कब्जा कर लिया है, खूंटा गाड़ दिया है, अब यहाँ से हम जाएंगे क्यों? सिंपल सा चीज है ना, आपने किसी चीज पे अब कब्जा कर लिया है तो वहां से अब क्यों जाएंगे? ठीक है ना। लूटने का रहता है कि भाई चलो हमने लूटा और पता चला ज्यादा ताकतवर सेना आ गई तो हम लोग भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं भाई हम यहाँ पे रह सकते हैं और लूट मार कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को उनका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से कोई क्यों जाएगा? तो ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है जो कि ये लोग यहाँ पे आके क्या कहें, इन्होंने जो काम किए, कत्लो गारत की, ठीक है, औरतों का बलात्कार किया, ठीक है, हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, पूरी संस्कृति तबाह कर दी गई यहाँ पे, यहाँ की नालंदा तक्षशिला, न जाने कितनी विश्वविद्यालय या विद्यालय होंगे जिसको कि इन्होंने तबाह कर दिया। ये तो भाई एक ही खाली इनका तो रहता है कि भाई हम एक ही किताब मानते हैं, ठीक है भाई, उस एक किताब को छोड़ के बाकी इन्हें लगता है कि भाई बाकी किसी भी किताब में कुछ भी नहीं है, सबको जला दो, ठीक है, उन्होंने पूरी की पूरी संस्कृति सब जला दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते नहीं भाई वो तो बड़े दयालु लोग थे, देखो उसकी वजह से आज हिंदुज्म भी बचा हुआ है। जी नहीं, हिंदू जो सनातन धर्म है के फॉलोअर्स हैं, फिर हिंदू धर्म के लोग हैं, इसलिए आज हैं क्योंकि वो हजारों क्योंकि वो इन साल दर साल लड़ते रहे। जितने भी लोग आए यहाँ पे आक्रमण किया उनको हर दम ये एहसास रहा कि ये जो लोग हैं दबने वाले नहीं हैं, ये लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपनी जो जो उनकी धरती है उसके लिए वो लड़ते रहेंगे, और इस जन्म में अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर जन्म लेके आएंगे और फिर लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हुआ। तो इन सब में जो भी है जहाँ पे भी है, कहीं पे भी नहीं ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि लगे कि हाँ हम उन पे गर्व कर सके, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई
ये प्रश्न करते हैं तो मेरा इसका सीधा सीधा उत्तर है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि हम उन पे गर्व कर सकें। उन्होंने हमें लूटा है। लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं गंगा जमुनवी तहजीब। गंगा जमुनवी तहजीब क्या थी भाई? कोई बताया मुझे? तो सिंपल सी एक ऐसी तहजीब थी भाई कि ज, ज, जैसे जैसे हो सके धीरे धीरे हो, तलवार की जोर पे हो, उसमें उनको मारा जाए, हिंदुओं को मारा जाए, काटा जाए, उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उनका रेप किया जाए अगर वो नहीं मानते हैं तो। ठीक है। और बस यही था, उनके मंदिरों को तो तोड़ा ही गया। एक कहा जाता है कि जब अंग्रेज इस यहाँ पे आए तो नॉर्दर्न उत्तरी भारत में उन्होंने पूछा कि भाई कोई ऐसा मंदिर है जो कि 100 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना मंदिर हो? जवाब था नहीं भाई, थे ही नहीं। आप जब काशी विश्वनाथ, मथुरा, सोमनाथ मंदिर, इन बड़े बड़े मंदिरों को जब वो लोग तोड़ के बर्बाद करके वहां पे मस्जिदें बना दी, तो आपको क्या लगता है कि वो छोटी छोटी जो बाकी की वहां पे जो मंदिर होंगे, क्या वो खड़े रह पाए होंगे? कहा जाता है कि अगर आप हिंदुस्तान में अनेकों अनेकों हजारों ऐसी मस्जिदें हैं, इनकी बुनियाद मंदिर पे है, तो उन्होंने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। तो लोग लड़ते रहे अपने अपने बिलीफ के लिए, जो वो समझते थे कि वो जो सही है, उनका उनकी जीवन प्रणाली है, उसके लिए वो लड़ते रहे और लड़ते रहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बहुत सारे अनेक राजा लड़ते रहे, चाहे वो सबसे प्रमुख एक राजा हम मान सकते हैं शिवाजी महाराज, और जिनके नाम पे एक जो मुगल संग्रहालय जिसको पहले बनाया जाता था मुगल संग्रहालय, और उसके उस चीज पे योगी आदित्यनाथ ने तो बोला है भाई हम इसको मुगल संग्रहालय नहीं, इसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे हम रखेंगे इसका नाम। ठीक है। तो उससे बहुत हाई तौबा मची हुई है। कहीं से भी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आज के दौर में, जबकि इस देश इस देश का विभाजन किया गया हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, आज उसी देश में आप कहें कि हम भाई मुगलों का गुणगान भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है ना। कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं है कि हम मुगलों का गुणगान करते रहें। नहीं, ये तो हमारी ये तो सनातन धर्मों की सीख है, या फिर आप जो भी बोलिए, या फिर उनका टॉलरेंस है, या फिर जो उनका मूल मंत्र रहता है कि एक भगवान एक है और उस तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं। तो वो उसी तरह से इस्लाम को भी उसी तरह से मानता है जिस तरह से बाकी अन्य धर्मों को मानता है। ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर आप जाइए, आगरा चले जाइए, चाहे अभी भी वहां पे बिल्डिंगें खड़ी हैं। इन मुगलों ने जो बनाया था, मुगलों जो बनाया था बेसिकली, ठीक है, वो सारी चीजें खड़ी है। उनके जो परिवार के जो अपने कब्र गाह उन्होंने बनवाए थे, ठीक है, वो सारी चीजें अभी भी खड़ी हैं। उसको अभी भी हमारी सरकारें उसको सजो के रखी हैं। क्यों रखी है मुझे नहीं पता है। ठीक है, रखिए रखिए, अच्छी बात है। हम भी जाते हैं, हम भी जाके आपको फोटो खिंचा के आए थे। लेकिन वो हमारी वो तब तक सही है जब तक हम चीजों को जानते नहीं, हम अपने इतिहास में नहीं जाते हैं। जब हम इतिहास में जाएंगे तो हमें लगेगा कि जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के आगे की जो मस्जिद है, उसको जब आप देखते हैं, उसकी दीवारों को जब आप उसको देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मंदिर ही है, और इसी मंदिर के ऊपर एक गुंबद बना दिया है, और बस खत्म है। जब आप हम्पी जाते हैं,
जब वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो था वहाँ पे सबको तबाह तहस नहस कर दिया गया, तो आपको आप कह नहीं सकते हैं कि आपको उन पे गर्व है। वो कहीं से भी किसी भी लायक से उन पे गर्व करने लायक नहीं है। उनकी जो सोच थी, ठीक है, उनकी ये सोच थी कि ये हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए धर्मांतरण चलता रहा और लोग उसका विरोध करते रहे। और जब 1947 में जब देश अंग्रेजों से आज़ादी पा रहा था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने बोला, भाई हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, और इस देश के, इस भारत माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, विभाजित कर दिया गया। ठीक है, वो सोच थी, वो सोच मुगलों की सोच थी, चाहे जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनकी सोच थी, और जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतरण किया, वो सोच उन लोगों की सोच बन गई। आज हिंदुस्तान में अभी भी काफी बहुत बड़ी संख्या है जिनको आज माइनॉरिटी कहा जाता है। उनको किसी भी तरह से उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाना चाहिए। कहीं भी आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश में कि एक 220 मिलियन की पॉपुलेशन को आप कहें, 22 करोड़ की पॉपुलेशन का आप कहें कि आप माइनॉरिटी हैं? नहीं, नहीं कह सकते हैं। कैसे कहेंगे आप? 15% की पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। वो सेकंड मेजॉरिटी हो सकती है, लेकिन माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। धन्यवाद।